प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी कि आप बड़े खूबसूरत मैसेजेस हमें भेजते हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो रहनुमाई कर रहा है और आप उन बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो कलाम की बातें इस प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती हैं और उनके वसीला से आप तक़वियत को हासिल कर रहे हैं, खुदावंद के फजल को हासिल कर रहे हैं और अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की जो है वो पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इन बातों से जो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं सीखें और मजबूत हों और अपने आप को सही तौर पर खुदावंद के साथ लेकर चलें, मुकम्मल तौर पर कलाम की समझ बूझ के अंदर रहते हुए अपने आप को लेकर चलें, ताकि ये ज़िंदगी जो आप इस ज़मीन पर बसर कर रहे हैं ये एक बामकसद ज़िंदगी हो और ये ज़िंदगी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने के लिए हो। और आप इस फजल को जो मेरे और आपके ऊपर हुआ है जानकर उसके बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बड़ी ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद ने उन्हें बुलाया है, चुना है और जो भी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई है बड़े खूबसूरत तरीके से उसको जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। आइए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमसन आइजक साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर साहिब पत्रस साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के बहुत शुक्रिया सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर असद तारिक साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, यकीनन आज भी जब आप हमारे मेहमानों की बात को सुनेंगे यकीनन बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से हम शुरू करते हैं। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर सैमसन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कमाल खुदाम, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद पुकारता हूँ खुदम आज के इस वक्त के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए कि खुदम तूने गहरा फजल बख्शा कि खुदम पा खुदा हम सब भाई मिलकर खुदम इस खुदम टेलीविज़न प्रोग्राम के वसीला से तेरे लोगों तक खुदम तेरी बात को पहुँचाएँ। खुदम पा खुदा खुदम इस फजल टीवी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल के लिए जिसमें खुदम मुख्तलिफ़ खादमीन आते हैं और खुदन पा खुदा जो बात तो उनके दिल में डालता है खुदन वो तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं। खुदन तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं, आज भी जो बात खुदन पा खुदा तूने हम सबों के दिल में डाली है और जब हम तेरे इन बेटे बेटियों के साथ इसको शेयर करते हैं खुदम ये हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे और तेरा जलाल, तेरी खुदम इस पाकिस्तानी कलीसिया और दुनिया के किसी भी कोने में ये प्रोग्राम देखा जाता है वहाँ पर एक एक ज़िंदगी खुदम उसके बदन से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तेरे यस्सु नाम को जलाल मिले। यही तेरे फतमन जिंदा जलाली यस्सु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा जो है वो देना है, क्योंकि जब खुदा पाक, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस और उसका ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा रखेगा तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बामकसद होगी, पुरफजल होगी और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। और खुदा हमेशा ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फलों से भरी हुई हो। वो हमें जो है वो बेफल देखना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि जब हमने उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उसे अपना खुदावंद तस्लीम किया है और अपने आप को उसके सुपुर्द किया है, तो फिर उसका फजल जो हमारे
اوپر ہوا ہے وہ فضل ہمیں پھلدار بناتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے فضل کے ذریعہ سے ہم اس پھل کو حاصل کریں اور اس زمین کے اوپر ہم اس کی برکتوں کو، اس کی بڑی ان جو ہے وہ فتوحات کو جو وہ ہماری زندگی کے لے کر آیا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خداوند کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور خداوند کثرت سے اپنی برکت کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے۔ اور خداوند ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں، اور مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور جب بھی کبھی ضرورت ہو تو ہم اسی کو پکارنے والے ہوں۔ اور اس بات کو ہمارے سامنے کلام مقدس کے اندر یرمیہ کی کتاب اور اس کے 33ویں باب کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے یرمیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی گہری اور باتوں کو جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر کیا کروں گا، ظاہر کروں گا۔ نبی جو ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ ان دا ٹائم آف نیڈ، جب ہمیں ضرورت ہے تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جب ہم خداوند کی قربت کے اندر آ جائیں گے، اسے پکاریں گے، اس سے مانگیں گے، تو وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جواب دے گا، اور نہ صرف جواب دے گا بلکہ بڑی گہری باتوں کو اور کاموں کو جسے ہم نہیں جانتے وہ ہمارے اوپر ظاہر کرے گا، کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ پھلدار بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر فتح کو حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک خوبصورت مسیحی زندگی خداوند کے لیے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملتا رہے، اور خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اپنے فضل کو اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رکھے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جسے گایا ہے ربکا عارف نے، یسو تیرے نام جیا دنیا چ نام کوئی نہ۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे रिबका आरिफ आपके सामने पेश कर रही थी और बता रही थी कि यीशु नाम जैसा कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि ये वो नाम है जो सब नामों से आला है। और ये नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर फजल को, बरकत को, सलामती को लेकर आता है। और यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से चाहोगे वो तुम्हें देगा। सो आप हमेशा यीशु नाम के वसीला से अपनी बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त यीशु नाम को जो है वो अपने सामने देखें और उसे अव्वल दर्जा दें। यकीनन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर फजल को, बरकत को और सरफराजी को जो है वो लेकर आएगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो बाबरकत बनती चली जाएगी। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है कि हम अपने मेहमानों से बातचीत करें जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, खुदावंद के खादम हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर साहिब पतरस। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, अगर कोई गवाही है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनसे बात कीजिए। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ना, मेरा नाम पास्टर साहिब पतरस है। 2019 तक मेरा नाम जो है वो सिर्फ साहिब पतरस ही था। और उस वक्त तक मैंने जो मैट्रिक किया, FA किया, मैंने BA किया, मैंने 4 साल होम्योपैथिक का कोर्स भी किया, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। लेकिन 2021 में आके मैंने जो ना सेमिनरी अपनी कंप्लीट की, तो मुझे फ़ख्र सिर्फ इस बात पर है कि आज मैं को खुदा का खादिम हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मेरे मुतल्लिक पास्टर डैनियल रफ़ीक खोखर साहब और भी बहुत से खादमीन ने कहा था कि बेटा आपने खिदमत में करनी है। तो जो है ना, मुझे पास्टर डैनियल रफ़ीक साहब ने मुझे दाखिल भी करवा दिया था, लेकिन मैं भागता रहा, मैंने वो छोड़ दी सेमिनरी करना। ये 2004-5 की बात है। सो मैंने वही बात जो कि खुदा उनके कलाम में लिखी, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, जब खुदा ने चुना है तो उस वक्त जो है वो मैंने सेमिनरी जो है वो कंप्लीट की है। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं एक खादिम हूँ, खुदा का खादिम। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और खुदावंद का फजल है कि आप इस खिदमत के अंदर हैं और वही है जो बुलाता है और जो है वो चुनता है और फिर अपनी खिदमत हमारे सुपुर्द करता है। और हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद और ज़्यादा आपको अपनी खिदमत के लिए जब वो इस्तेमाल करे। और नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर असद तारिक। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। थैंक यू सो मच भाई साहब, खुदावंद का बरकत दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद ग्रेस फॉर ऑल का और आप सब का कि खुदावंद ने आज मुझे फजल बख्शा कि मैं आज यहाँ सब के सामने अपनी टेस्टिमनी को रखूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आज अपने उस्ताद स्पिरिचुअल फादर के सामने बैठ के इस इंटरव्यू को या अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले अपनी ख़ास तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ जो आज से 10 साल पहले 2012 के अंदर मेरे साथ कलाम हुआ। एक जगह हम जमा थे तो मेरे उस्ताद पास्टर सैमसन आइज़िक ने कहा कि अगर आपके साथ खुदा कलाम करता है, पाक रूह बोलता है, तो आपने मुझे बताना है। तो जैसे ही हमने मीटिंग ख़त्म की, दुआ ख़त्म की, तो मेरे साथ खुदावंद ने कलाम किया, मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 16। ज़बरदस्त बात मेरे साथ खुदावंद के पाक रूह ने की और मैंने अपने उस्ताद के साथ शेयर की। उन्होंने मुझे एक ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छी उम्मीद दी। उन्होंने कहा आपके साथ खुदावंद ने कलाम किया है, बस आपने इस कलाम को भूलना नहीं है। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी और उन्होंने मेरी बाइबल के ऊपर उस तारीख़ को, उस डेट को और मेरे नाम को मेंशन कर दिया। और उसके बाद मैं खुदावंद के बंदा के साथ ही था। आज से तकरीबन 15 साल हो चुके हैं मैं अपने उस्ताद के साथ खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। 2014 में पानी का बपतिस्मा, 16 में रूल कुदस का बपतिस्मा, उसके बाद 18 में मेरी ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं 20 के अंदर जब उतरा तो खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाइबल कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरार, टीचर के ओहदे पर काम करना शुरू हो गया। और आज 2022 के अंदर मैं इस बात के लिए भी बेहद खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज अपने खुदावंद के बंदा ही के सामने उनके साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ज़बरदस्त उम्मीद आप लोगों को भी, जितने व्यूवर्स हैं, जितने नाजरीन हैं, उन सबको एक ज़बरदस्त बात से आगाह करना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बस आपके जैसा। मेरे अज़ीज़, आप अगर इस बात को समझ जाएंगे, अगर आप इस बात को गौर कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी फतूहात इंतज़ार कर रही है जो आपका मुकद्दर बन सकती है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसी खाली पड़ी थी, मुझे इल्म नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और कहाँ से हूँ। लेकिन जब मैंने खुदावंद के कलाम को जाना, समझा, सीखा,
तो खुदावंद ने मुझे बताया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। आज खुदावंद मुझे और आपको इस बात से आगाह करता है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त रोशनी बना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए एक रोशनी बन सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम आज आपके लिए भी है कि तुम दुनिया के नूर हो और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पूरे ख़ानदान में, अपनी नस्ल में से सबसे पहला पादरी हूँ, सबसे पहला पास्टर हूँ, खुदा का खादिम हूँ। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर और फ़ख्र की बात है कि मैं खुदावंद के जलाल के लिए अपनी पूरी नस्ल को तब्दील कर चुका हूँ। अब मेरी फ़ैमिली में बहुत से खादमीन, बहुत से खिदमत करने वाले उठ खड़े हुए हैं और ये सब खुदावंद के फजल से हुआ। और ख़ास तौर पर मैं अपने उस्ताद का, अपने स्पिरिचुअल फादर का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसासत से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और आप सबका भी थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बातें पास्टर असद आपने हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि किस तरह खुदावंद ने आपको जो है वो चुना, और अभी आप जवान ही हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो जवानी के दिनों में खुदावंद की खिदमत करते हैं, उसके साथ चलते हैं। और बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी व्यूवर्स खुदावंद के खादम ने आपके साथ शुरू की कि किस तरह से वो अपने जो है वो रूहानी फादर के साथ, जो आज हमारे मेहमान भी हैं, हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने सीखा, उनकी ताबेदारी के अंदर चले और फिर स्टडीज़ कंप्लीट की। हर तरह से इक्विप्ड होकर उन्होंने इस बेड़े को जो है वो उठाया। और यकीनन जब हम इस तरह फुल्ली तौर पर अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलते हैं तो खुदावंद का वादा है कि वो हमारी ज़िंदगी को बाबरकत जो है वो बनाता है, अपने फ़ज़ल को ज़ाहिर करता है। और आप अभी खुदावंद के खादम की गवाही को सुन रहे थे कि वो अपने ख़ानदान के अंदर किस तरह से उन्होंने इस रिवाइवल को जो है वो लेकर आए, और आज पूरा घराना जो है वो खिदमत के अंदर है। ना सिर्फ वो बल्कि और भी ख़ानदान के अफराद जो हैं वो खिदमत के अंदर हैं। हमारी गवाही इसी तरह की होनी चाहिए कि जब हम मसीह को कबूल करें तो जैसे उन्होंने अभी मेंशन किया कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है तुम दुनिया का नूर हो। अगर हम नूर हैं तो फिर हमारी रोशनी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, और उस रोशनी को देखकर दूसरे जो हैं वो भी आपको जो है वो ज्वाइन करें और उस मकसद के अंदर शामिल हो जाएं जिसे आप लेकर चल रहे हैं। और ये सभी कुछ खुदावंद के फजल के लिए है, उसकी बादशाहत के लिए है, किंगडम एडवांसमेंट के लिए है, कि ताकि हम उस बात को जो खुदावंद ने ना सिर्फ मेरे सपोर्ट या खादमीन के सपोर्ट की है, उस ग्रेट कमीशन को जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, उसे लेकर आगे बढ़ें और उसकी गवाही को दूसरों तक लेकर जाएं, ताकि खुदावंद का नाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। तो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर साहिब पतरस से। वो पहले भी आपसे बात कर रहे थे, लेकिन हम मज़ीद उनसे जानना चाहते हैं उनकी खिदमत के ताल्लुक से, उनकी बुलाहट के ताल्लुक से। तो भाई साहब, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इंस्पायरिंग हो, जिसे देखकर सुनकर आपके अंदर ये बात पैदा हुई कि आपको खुदावंद की खिदमत करना है, या कोई ऐसी गवाही आपकी लाइफ की कि जो आप शेयर करना चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था जिसके वसीला मैंने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया, मुझे खुदावंद के साथ चलना है। तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चर्च में जो है वो तकरीबन अपने पास्टर साहिबान के साथ तो शुरू से ही हूँ। तो मेरी जो है ना पास्टर साहिबान को देखकर ख्वाहिश होती थी, लेकिन मैं चूँकि कतराता था कि नहीं यार पास्टर नहीं बनना, बस इस बात से मैं भागता था। लेकिन जब खुदा ने कलाम किया, खुदा ने सिखाया कि नहीं, पास्टर बनना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैंने जो कोर्स किया, सेमिनरी की, वो मैंने इस लिहाज से की थी कि भी अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर मैं खिदमत नहीं भी करता तो अपने सीखने के लिए भी आप कर सकते हैं जी। सो मैंने इस लिहाज से सेमिनरी की। जब सेमिनरी की तो फिर मेरे शौक़ पैदा हुआ साथ साथ कि नहीं, मुझे खिदमत भी करनी चाहिए। सो खुदावंद का शुक्र है, मैं खिदमत भी करता हूँ और थोड़ी बहुत मैं ढोलक भी प्ले कर लेता हूँ। ये खुदा का शुक्र है। पहले नहीं था कर सकता, लेकिन अब मैं कर लेता हूँ। अब खुदा ने बड़ी बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सीखा ये है कि जब कोई आकर आपके से ये कहते हैं ना कि भाई साहब जब आपने दुआ की है तो मेरी जो है ना वो पेन सही होगी, वो सबसे बड़ी खुशी होती है तब मुझे उस वक्त।
प्रेज द तो ये लॉर्ड, पहले नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। और ये खुदावंद की बख्शिश है जो वो अपने खादमों को जो है वो बख्शता है, और खुदावंद अपना जोर अपनी कुवत मेरे अजीज़ों हमें बख्शता है। और खुदावंद के नाम से, यीशु नाम से उसने कहा जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। ये हमारे ऊपर खुदावंद का फजल ही है कि वो हमें ये इख्तियार बख्शता है, और जब हम उसके साथ दयानतदारी के साथ चलते हैं, कलाम की समझ बूझ के साथ उन बातों को, भेदों को समझते हुए जब हम अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलते हैं, और फिर जब हम, जैसे खुदावंद के खादम बता रहे थे कि मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई ये कहता है कि आपके दुआ के वसीला से मुझे शिफा मिली है, मुझे बरकत मिली है, मैंने अपने अंदर इस फजल को जो है वो हासिल किया है। वाकई ये हमारे लिए शादमानी की बात होती है, क्योंकि हम खुदावंद के फजल को जो है वो बांट रहे होते हैं, और ये हमारा हाथ नहीं बल्कि ये उस कुदरत वाले का हाथ है जो हमारे ज़रिया से अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जो है वो दूसरी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है, और हमारी ज़िंदगियां जो हैं उसके वसीला से बाइस बरकत जो है वो बनती हैं। सो अजीज़ों, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप फजल और बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम अपने आज के मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे, और बड़ी खूबसूरत गवाहियों को जो थे उनकी ज़िंदगी में से सुन रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फजल को, बरकत को उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जारी किया। पास्टर असद ने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ जो है वो शेयर की। अभी जवान हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है वो वक्फ किया हुआ है, और बता रहे थे कि किस तरह से वो अपने ख़ानदान के अंदर पहले पास्टर हैं, और फिर बाद में दूसरे लोगों ने भी उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया, और आज घराने के अंदर बहुत से खादमीन हैं, खिदमत का सिलसिला जो है वो चला हुआ है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह पास्टर साहिब पतरस जो थे वो भी अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से खुदावंद ने अपने फजल को उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो जाहिर किया, और आज वो खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं, सीखा है, सेमिनरी की है, और फिर खुदावंद की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया, और खुदावंद अपनी कुदरत के ज़रिया से उन्हें इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है मिल रहा है। यकीनन नाज़रीन, जब आप भी अपने आप को इस तौर से खुदावंद के साथ लेकर चलेंगे, खुदावंद अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। और जिस तरह प्रोग्राम के शुरू के अंदर मैंने कहा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। जब आप खुदावंद को पुकारेंगे किसी भी सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर भी आप उसकी रहनुमाई चाहते हैं, वो यकीनन अपने आप को आप पर ज़ाहिर करेगा, और ना सिर्फ खुद को बल्कि उसका वादा है कि वो उस बड़ी बात को जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करेगा, और आपकी रहनुमाई करेगा, और आपको लेकर चलेगा, ताकि आप उसके बड़े बड़े कामों को जो है वो दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकें, और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमसन आइजक। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से भी लोगों को बताएं, और जो खिदमत कर रहे हैं, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल के अंदर रखी है कलाम मुक़द्दस में से हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने मुझे सुन रहे हैं मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु नासरी का, जिसने आज ये फजल बख्शा, आज ये मौका बख्शा कि मैं आपके पास खुदावंद की आवाज़ को लेकर आऊँ। खुदावंद का शुक्र है 99 में मैंने बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया, और गालिबन कोई 23 ईयर्स 23 साल मुझे खिदमत में हो गए। प्रेज गॉड। बड़े नशेब व फराज देखे हैं, लेकिन ये बड़ा खुदावंद का फ़ज़ल है कि मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहरा किया, और आज खुदावंद के फ़ज़ल से इस जगह पर मौजूद हूँ। गुलबर्ग केनाल पार्क में मेरा चर्च है,
इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और ये उसका फ़ज़ल और उसका कह लें कि रहम है कि वो अपने कलाम के वसीला से मुझे इस्तेमाल करता है। आज जो मैं आपके पास खुदावंद की आवाज़ को लेकर आया हूँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका 15वां बाप है, चैप्टर नंबर 15, और उसकी जो वर्स है, आयत है, वो है उसकी 5वीं आयत। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, कलाम का एक एक लफ्ज़ खूबसूरत है, लेकिन जो हिस्सा मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, अगर चर्च कलीसिया इस बात को समझ जाए, इस बात की डेप्थ को समझ जाए, तो यकीन करें कि आप अपने घर में बैठकर शिफा, अपने घर में बैठकर बरकत को हासिल कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। ये अल्फाज किसी के ज़हन की बातें नहीं है, ये अल्फाज मेरे और आपके मसीहा के ज़ुबान मुबारका से सादिर हुए हैं। वो मसीहा जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का दर्जा रखता है, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में चर्च और कलीसिया को क्या मैसेज दिया है। ये मैसेज आपके लिए है, ये मैसेज मेरे लिए है। यहां पर लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अंगूर का दरख्त मैं हूं और तुम सब डालियां हो। अगर आप गौर करें तो अंगूर की अच्छी फसल को लेने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेवंदकारी का जो है ना वो काम करते हैं, पेवंदकारी करते हैं उसके अंदर, ताकि क्या हो, अंगूर की अच्छी फसल को लिया जाए। आप गौर करें, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम लोग कौन है, हम लोग गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम लोग गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं तो हमारी पेवंदकारी किस में हुई है? हमारी पेवंदकारी यस्सु मसीह में हुई है। और जब हमारी पेवंदकारी यस्सु मसीह में हुई है, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, तो फिर हमें अपनी जिंदगी को टटोलने की जरूरत है। हम लोग शिफा के पीछे भागे फिरते हैं, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानियों के पीछे भागे फिरते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा हम यस्सु मसीह के पीछे भागें। हम यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है हमने कबूल तो किया है, लेकिन हम उसकी कुर्बानी के ऊपर गौर नहीं करते कि उसने जो अपनी कुर्बानी दी है, ये तो उसने आज से 2000 साल से जायद का अरसा हो गया, उसने अपनी जान का फिदिया दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी, और फिर क्या किया, उसने हमें दुनिया से मोल ले लिया। हम उसमें पेवस्त हुए हैं। अगर उसमें पेवस्त हुए हैं, फिर कैसी मुसीबत, कैसी मुश्किल, कैसी परेशानी। हां, अगर किसी दुख का, तकलीफ का आप शिकार होते हैं, मैं अक्सर फैमिलीज में जाता हूं, वहां पर लोग कहते हैं हम आजमाइश में पड़े हुए हैं, हमें खुदा आजमा रहा है। बाइबल मुकद्दस पता क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस आजमाने वाला जो है ना, वो इब्लीस को कहती है। खुदा आजमाइश को रास्तबाज की जिंदगी के अंदर इम्तिहान की सूरत में ले जाता है। अगर आपके ऊपर दुख आता है, तकलीफ आती है, आप इसका खुशी से इसका सामना करें। क्यों खुशी से सामना करें? कि खुदा ने आपको इस काबिल समझा कि आपको वो इम्तिहान में डाले, और जब इम्तिहान में डालता है वो, तो इम्तिहान में पास हुआ जाता है। मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें, दुआ में चले जाएं, जिस तरह कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो अपनी कोठड़ी में जा, अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद कर और दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो अकेले में है वो तेरी दुआ को सुनेगा और तुझे उसका क्या करेगा? जवाब देगा। हम लोग ऐसा करते ही, हम लोग भागते हैं इधर उधर, अपनी मुसीबतें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियों को लेकर हम लोग भागते हैं अपने अजीजों के पास। हम लोग अगर हमें रुपया पैसा दरकार है, अगर हमें कोई परेशानी है, हम लोग भागते हैं कि उसका क्या करें, उसका कोई ना कोई हमें हल मिल जाए। हमने कभी भी ये नहीं सोचा
कि जिसने वादा किया कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई सब छोड़ जाएं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने ये वादा किया है, तो हम कभी भी उसके इस वादे के ऊपर गौर नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम लोग जिंदगी के मामलात की तरफ भाग निकलते हैं ताकि क्या हो, हम उस मुश्किल, उस परेशानी से निकलें। कलाम के इस बात के ऊपर गौर करें। उसने कहा अपनी कोठड़ी में जा, कोठड़ी का दरवाजा बंद कर और दुआ कर, फिर तुझे उसका जवाब मिलेगा। आप इस बात के ऊपर गौर करें, आपकी पैबंदकारी जो है वो यस्सु में हुई है, और जब यस्सु में हुई है तो बाइबल मुकद्दस कहती है जो खुदावंद से डरते हैं उनके गिर्द खुदावंद का फरिश्ता जो है वो खैमा जन हो जाता है। हाँ, जो लोग खुदावंद से डरते हैं उनके गिर्द खुदावंद का फरिश्ता जो है वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, खैमा लगाकर, ताकि क्या हो, कोई भी इबलीस की कुवत, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उसके ऊपर अटैक ना करने पाए। खुदावंद अपने फरिश्तगान की ड्यूटी लगा देता है। अब मैं एक और सवाल करूंगा, क्या फरिश्तगान नाकाम होते हैं? क्या फरिश्तगान नाकाम होते हैं? यस, फरिश्तगान भी नाकाम होते हैं। अगर आप गौर करें तो दानियल की दुआ के जवाब को 21 दिन तक फारस के मुल्क के मुवक्किल ने रोक लिया था, जिससे हमें अंदाजा होता है कि फरिश्तगान भी नाकाम होते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बुजुर्ग दाऊद कहते हैं खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है। इसका मतलब खुदावंद आसमान पर है। अब जब खुदावंद आसमान पर है तो वो क्या है, नीचे उस खेत के ऊपर नजर रखे हुए है, जिस खेत के अंदर जब हम यीशु को कबूल करते हैं ना, तो हम यीशु मसीह के खेत के अंदर, हम इस खेत के अंदर डाली की मानद लग जाते हैं, हम यीशु मसीह में पैवस्त हो जाते हैं। खुदावंद की नजर हर वक्त हमारे गिर्द है, हमें देख रही है, हमें वॉच कर रही है, हम किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल, किसी परेशानी का शिकार ना हो जाए। इसीलिए उसने अपने फरिश्तगान की ड्यूटी लगाई है। अगर फरिश्तगान किसी जगह पर नाकाम हो जाए तो फिर कुछ बड़ा होता है, और वो बड़ा क्या होता है? जो बुर्ज पर बैठा है, जो आसमान पर बैठा है, फिर वो आसमान को छोड़कर नीचे जमीन पर उतरता है ताकि क्या करे, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये जबरदस्त प्रोटेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप उसके खेत में अंगूर की ताक की मानिद, बेल की मानिद उसमें पैवस्त हुए हैं। फरिश्तगान नाकाम हो जाए, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हाँ, कैसे हमें पता चलता है कि खुदा खुद अपने लोगों के मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में उतर आता है? आप गौर करें, सिदरक, मीसक और अबदनजू, ये 3 अशखास जो थे, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना और बादशाह ने भट्टी की आंच को 10 गुना ज्यादा तेज कर दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनको, यानी इन तीनों अशखास को उनके जेर जामों समेत बांधा गया, और बांधने के बाद पहलवानों की ड्यूटी लगाई कि इनको उठाकर भट्टी के अंदर फेंक दो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो फेंकने वाले पहलवान थे वो भी क्या हुए, वो भी भट्टी की आंच की वजह से जलकर भस्म हो गए। और जिनको भट्टी में फेंका गया था, खुदावंद अपने फरिश्तगान की ड्यूटी लगा सकता था कि भाई इनको क्या करो, इनको बचा लो। हां, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर फिर कुछ बड़ा हुआ, और वो बड़ा क्या हुआ? हालांकि बादशाह जिसका हुक्म ताकीदी था वो अपने तख्त पर बैठा है, वो देख रहा है हाँ कि जिनको, जो मेरा हुक्म नहीं मानते, उनका हशर क्या होता है। और जब इन 3 अशखास को फेंका, और वो कहता, वो देखने के लिए उठा कि जो मुझे इनकार करते हैं, मैं जरा उनका हशर तो देखूं कि क्या हो गया। जब उसने भट्टी की तरफ देखा, वो हैरान हो गया, वो शॉक्ड में आ गया। मैंने तो 3 फेंके थे, ये चौथा कौन सा आ गया जिसकी सूरत इलाजादा सी है। यानी खुदा खुद भट्टी के अंदर उतर आया ताकि क्या करे, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जबरदस्त प्रोटेक्शन है आपके पास। आप उसी यीशु मसीह में पैवस्त हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, अय बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, जिस तरह मैं तुझ में हूं, ये भी, यानी चर्च कलीसिया भी हम में हो जाए। आप और मैं, चर्च कलीसिया, आप और मैं यीशु मसीह में पैवस्त हैं। और जब यीशु मसीह में पैवस्त हैं, फिर खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तकलीफ, परेशानी आ जाए,
उसको इम्तिहान समझकर क्या करें, उसका सामना करें, उसका मुकाबला करें। फिर देखें खुदावंद किस तरह आपको उस मुश्किल, उस परेशानी की घड़ी में से निकालने की कुदरत रखता है। अगर आप गौर करें बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अय्यूब की मिसाल मिलती है। अय्यूब, जिसको अय्यूब साबर के नाम से भी दुनिया जानती है, उसके सब्र के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे जो हैं खादमीन इसके ऊपर मैसेजेस भी देते हैं। उसका सब्र, चर्च कलीसिया के अंदर आज सब्र नहीं है। आज हम लोगों में सब्र नहीं है। हम किसी मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो हम क्या करते हैं, खुदा के साथ शिकवा शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं खुदा मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं दयकी भी देता हूँ, मैं हदिया भी देता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, तो मैं मुसीबत और मुश्किल और परेशानी का क्यों शिकार। अगर अय्यूब की ज़िंदगी के ऊपर गौर करें, वो भी क्या करता था, कुर्बानियाँ खुदा की हुजूरी में चढ़ाता था। वो भी खुदा की हुजूरी में क्या करता था, खुदा की नज़र में मकबूल था। और उसके लिए खुदा क्या कह रहा है, इब्लीस को कह रहा है मेरे बंदा अय्यूब को देखा है। यानी खुदा और इब्लीस के दरमियान मुकालमा है, गुफ्तगू है। वो कहता है, खुदावंद उससे पूछते हैं तू कहां से आता है, वो कहता है मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता हूं। और वहां पर खुदावंद उससे पूछते हैं तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है, जो मुझसे डरता है, जो रास्तबाजी के काम करता है, जो सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता है। हाँ हाँ खुदावंद मैंने देखा है, तेरी बाढ़ ने उसको घेरा हुआ है, अपनी बाढ़ को हटा, फिर देख के वो किस तरह तेरा इनकार करता है। इसी तरह इस बात को अगर हम अपनी जिंदगी के ऊपर लें तो ये बात हमें क्या सिखाती है कि जब हम चर्च के साथ लिंक्ड हैं, जब हम दुआ कर रहे हैं, जब हम जो हैं रास्तबाजी के काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, रास्तबाजों की क्यू में हैं। हम खुदा की, मैं समझता हूं गुड बुक में हैं। जब गुड बुक में हैं तो फिर खुदा के दरमियान अगर आप किसी मुश्किल और परेशानी में आ जाते हैं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप यीशु में पेवस्त हैं। फिर खुदा और इब्लीस के दरमियान इसी तरह मुकालमा होता होगा। क्या तूने मेरे बंदा को देखा है, मेरी बंदी को देखा है, मेरे बेटे को देखा है, मेरी बेटी को देखा है? हाँ मैंने देखा है। खुदावंद वो तुझसे डरते हैं, तेरी बाढ़ ने उनको घेरा हुआ है। उस फरिश्ते की जिसकी तूने ड्यूटी लगाई है वो खैमाजन है, वो उसके चारों तरफ है। उस फरिश्ते की जिसकी तूने ड्यूटी लगाई है। हाँ खुदावंद देखा है तेरी बाढ़ को मैंने। खुदावंद कहते हैं अगर तूने मेरी बाढ़ को देख, खुदावंद ये देख, अगर अपनी बाढ़ को उठा तो फिर ये देख ये तेरा इनकार करता है। इब्लीस हमें आजमाइश में ले जाता है, हालेलुया, और खुदावंद उस आजमाइश से हमें निकालने की कुदरत रखता है। आइए इसी उम्मीद के साथ, अगर इब्लीस आजमाइश में ले जाता है, खुदावंद निकालने की कुदरत रखता है, वो उस आजमाइश को इम्तिहान की सूरत में तब्दील कर देता है। इसी उम्मीद के साथ हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा पर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के ज़रिया से आपने हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुंचाई हैं। नाजरीन, खुदावंद का बंदा आपके सामने इसी पॉइंट को रख रहा था कि आपने देखना है, सोचना है अपनी ज़िंदगी के ऊपर, और ख़ास तौर पर जैसे उन्हें कलाम मुकद्दस में से आपके साथ उन्होंने शेयर किया कि हम खुदावंद के अंदर पेवस्त किए गए हैं। वो हमारा हकीकी दरख्त है जिसके अंदर हम लगाए गए हैं। हमें उसके साथ जुड़ कर रहना है, हमें अपने आप को उसके साथ लेकर चलना है, ताकि वो सारे फल जो उसकी ज़िंदगी के अंदर हैं वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हों और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। आज आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकते हैं, सोच सकते हैं इस कलाम के मुताबिक कि खुदावंद अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर कहीं कोई ऐसी खामी है, कमज़ोरी है, तो मैं आज उसे अपनी ज़िंदगी में से दूर करता हूँ, निकालता हूँ। और यकीनन जब आप ये डिसीजन करेंगे, ये फ़ैसला करेंगे, खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगी के ऊपर जारी करेगा और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके फ़ज़ल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हम तक मैसेजेस पहुंचाए हैं। आएँ, अपने आप को तैयार करें, झुक जाएं खुदावंद के सामने, और सभी खादमीन जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे उन बातों के लिए जो आप खुदावंद से चाहते हैं, और यकीनन वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ, हम आपके लिए दुआ करेंगे।
जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए, जो तूने हमारी खातिर दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद खुदा, इस वक्त खुदावंद देख तेरे प्यारे जितने भी फजल टेलीविज़न के ऊपर हमें देख रहे हैं, इनकी दरख्वास्तें खुदावंद, इनकी रिक्वेस्ट्स खुदावंद खुदा, इनकी प्रॉब्लम्स खुदावंद खुदा, बड़े ईमान से खुदावंद इन्होंने तेरी हजूरी के अंदर रखी हैं, क्योंकि खुदावंद इनका भरोसा और तवक्कुल है कि तू इनके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम सभी खादमिन मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में इनके लिए शफायत करते हैं खुदावंद खुदा, इनके ईमान के मुताबिक अपने जलाल को, फजल को इनकी ज़िंदगियों के ऊपर जारी कर खुदावंद खुदा। और अगर कोई बीमार है खुदावंद खुदा, हम तेरे यीशु नासरी नाम से उस वबा को, बीमारी को, प्रॉब्लम को तेरे यीशु नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, कि इनके बदनों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। तेरी शिफा को इनके जिस्मों के अंदर डिक्लेयर करते हैं खुदावंद, और तेरी बरकत को इनके लिए रिलीज करते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा फाइनेंशियली तौर पर परेशान है, हम उसे भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है खुदावंद खुदा, इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, और खुदावंद तेरी सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को इनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा, मुहैया करना शुरू कर अपने लोगों के लिए खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें। अगर खुदावंद कोई अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए परेशान है, हम उन्हें भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तो अपनी बरकत को खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। अगर कोई अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है खुदावंद खुदा, देख उन्हें भी हम तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। उनके अज़दवाज के अंदर से हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खुदावंद खुदा, हर तरह की नाउमीदी खुदावंद खुदा, हर तरह का लड़ाई झगड़ा खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से जाता रहे खुदावंद खुदा, और तेरा फजल और तेरी बरकत इनकी जिंदगियों के अंदर जारी हो खुदावंद खुदा। तू खुदावंद इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे मुबारक कहें खुदावंद। हम इनके लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं, सरफराजी की दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। इनके घरानों के अंदर, इनके मामलात के अंदर तेरा यीशु नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, कि तूने हमें इस मुल्क के अंदर रखा। तेरे कलाम के अंदर लिखा कि रास्तबाजों की दुआओं से मुल्क सरफराजी पाते हैं खुदावंद खुदा। हम खुदावंद इस मुल्क के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, सलामती को चाहते हैं, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए खुदावंद, चीफ मिनिस्टर्स के लिए खुदावंद खुदा, पाक अफवाज के लिए खुदावंद खुदा, अदलिया के लिए खुदावंद खुदा, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए खुदावंद खुदा, हम तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। तेरा यीशु नासरी नाम हमेशा खुदावंद इस मुल्क के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद, और इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद खुदा तेरी बरकत को, सलामती को हासिल करे खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। अपने लोगों को छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद फजल टेलीविजन के लिए, सारी टीम के लिए खुदावंद खुदा हम तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद, और इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को बहुत सी जिंदगियों तक लेकर जाया जाए खुदावंद खुदा। हर शहर के अंदर, हर मुल्क के अंदर खुदावंद खुदा तेरी गवाही को पहुंचाया जाए, ताकि खुदावंद तेरे इस गवाही के वसीला से जिंदगियां मजबूत हों खुदावंद खुदा। कबूल करें खुदावंद खुदा तुझे, और तेरा नाम इनकी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत जो है वो हासिल किया, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर सैमसन आइजक साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर साहिब पत्र साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर असद तारिक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए, और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।